गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 2 के पाठ 21 महत्वपूर्ण क्या है पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ एक बड़ी ही सुंदर शिक्षा प्रदान करने वाली कहानी है। प्रस्तुत कहानी में एक घमंडी मोर के द्वारा अपनी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए बताया गया है कि आपके पास शारीरिक सुंदरता कितनी भी हो, पर अगर उस अंग की उपयोगिता नहीं है तो वह बेकार है, यानी सबसे महत्वपूर्ण है उसकी उपयोगिता। तो प्रस्तुत कहानी पढ़कर हम इस घटना के बारे में जानेंगे। एक मोर था। वह ज़्यादातर तालाब के किनारे ही रहता था। वह हमेशा अपनी सुंदरता का बखान, यानी सबको अपनी सुंदरता की प्रशंसा करता रहता था। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर बहुत खुश होता और सबसे कहता, जरा मेरे पंख तो देखो, कितने रंग बिरंगे हैं। चंदा की छाप यानी चंद्रमा की आकृति बनी हुई है। सूरज जैसा रंग है मेरी कलंगी, यानी मोर का जो सिर है। मोर के सिर पर एक छोटी सी पंखनुमा आकृति कितनी प्यारी है, मानो राजा का मुकुट, मानो कि राजा का मुकुट है। मैं दुनिया के सभी पक्षियों में सबसे सुंदर हूँ। इस प्रकार मोर हमेशा अपनी प्रशंसा खुद करता रहता। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। तो प्यारे बच्चों, ईश्वर ने सभी को इस संसार में कोई ना कोई विशेषता जरूर दी है। कोई पक्षी बड़ी ऊंची उड़ान कर सकता है, कोई प्राणी पानी में तैर सकता है, परंतु हमें कभी भी इसका अहंकार नहीं करना चाहिए जैसे मोर कर रहा था, क्योंकि वह ये भूल गया था कि सुंदरता से ज़्यादा उसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। अगर उनकी उपयोगिता नहीं तो वह महत्वपूर्ण भी नहीं। उसी तालाब में एक सारस भी रहता था। मोर रोज उसे देखकर मुंह बनाता और उस सारस का अपमान करते हुए बोला, तुम तो बिल्कुल रंगहीन हो, यानी रंगों से रहित हो। रंगों के बारे में तुम क्या जानो, क्योंकि प्यारे बच्चों, सारस केवल सफ़ेद रंग का होता है और मोर के शरीर पर कई रंग होते हैं। इसलिए मोर हमेशा सारस का अपमान करता रहता है, उसे नीचा दिखाता रहता है और अपनी सुंदरता की प्रशंसा करता रहता है। उसे कहता है, तुम्हारे पंख तो एकदम फीके हैं, तुम तो धुले कपड़े जैसे हो, यानी कि बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। सारस रोज मोर की बातें सुनता परंतु कुछ नहीं कहता। एक दिन जब मोर ने सारस को देखकर मुंह बनाया, यानी उसे चिढ़ाया, तभी अचानक सारस बोल पड़ा, मेरे दोस्त, तुम्हारे पंख सचमुच बहुत सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं, यानी कोई शक नहीं है, परंतु सुंदरता ही सब कुछ नहीं है, बात तो उपयोगिता की है।
तुम अपने पंखों से ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, जबकि मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकता हूँ। देखो, ये कहकर सारस ऊपर की ओर चला गया। मोर सारस की बातें सुनकर बहुत चक्का यानी आश्चर्यचकित रह गया। धरती पर खड़ा टुकुर टुकुर उसे देखता ही रहा। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है कि हमें कभी भी अपने आप को सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, ना किसी का अपमान करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, पशु हो या फिर कोई भी हो, इनमें कोई ना कोई खास बात जरूर होती है। सबका अपना अपना महत्व होता है। शिक्षा है इसमें, घमंड अनावश्यक है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है। अतः हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ: बखान, बखान यानी प्रशंसा। चंदा, चंदा यानी चांद। धरती, धरती यानी जमीन। परछाई, परछाई यानी छाया। सूरज, सूरज यानी सूर्य। टुकुर टुकुर, टुकुर टुकुर यानी लगातार देखते रहना। टुकुर टुकुर यानी लगातार देखते रहना। मोर पानी में अपनी परछाई देखकर क्या कहता था? मोर जो है पानी में अपनी परछाई देखकर क्या कहता था? तो प्यारे बच्चों, मोर पानी में अपनी परछाई देखकर बहुत खुश होता और कहता है, जरा मेरे पंख तो देखो, कितने रंग बिरंगे हैं। चंदा की छाप, सूरज का रंग, मेरी कलंगी कितनी प्यारी है, मानो राजा का मुकुट। मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। मोर सारस को किसके समान कहता था? तो प्यारे बच्चों, मोर सारस को देखकर कहता था, तुम तो बिल्कुल रंगहीन हो, तुम्हारे पंख एकदम फीके हैं, तुम तो धुले कपड़े जैसे लगते हो, तुम तो धुले कपड़े जैसे लगते हो। एक दिन अचानक कौन बोल पड़ा और क्या? तो प्यारे बच्चों, एक दिन अचानक सारस बोल पड़ा कि मेरे दोस्त, तुम्हारे पंख सचमुच बहुत सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, पर सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, बात तो उपयोगिता की है। तुम अपने पंखों से ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, जबकि मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकता हूँ। धन्यवाद।